प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद कराने जा रहे हैं। इससे पूर्व रस आपको कराए जा चुके हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। आपके कोर्स में मात्रिक छंद है जिसमें चौपाई और दोहा है, यही आपको करने हैं। मात्रिक छंद के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं के अनुसार छंदों की गणना और परिभाषा की गई है। वर्णों के लघु और गुरु क्रम का ध्यान रखा जाता है। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अब आपके 9th क्लास के इस वर्ष के पाठ्यक्रम में केवल 2 छंद हैं। पहला है चौपाई, दूसरा है दोहा। तो चौपाई के विषय में बताने जा रहा हूँ। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं, परंतु कहीं कहीं नहीं भी होते। अब इसका उदाहरण, चौपाई के अनेकों उदाहरण हैं। रामचरितमानस में से भी आप अनेक उदाहरण चौपाई के ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये चौपाई का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा है दोहा। दोहा के बारे में, दोहे में भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 13 और 11 पर यति के साथ 24 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होना चाहिए। अर्थात कहने का भाव ये है कि दोहे में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसका उदाहरण भी हम हनुमान चालीसा से ले सकते हैं। सबसे पहला दोहे का उदाहरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारि, बरनउ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। तो ये दोहे का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें और इन्हें याद भी कर लें। धन्यवाद।